बिल्कुल आपने सही कहा। और आज की जो आप घटना बता रही हैं, कुणाल की जो हत्या की गई है, बर्बरता से वो हत्या है, उसको सामान्य हत्या की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था देखता है वो गृह मंत्रालय देखता है। गृह मंत्रालय के सुप्रीमो है अमित शाह जी, जिनका कानून का डंडा बहुत प्रबल माना जाता है। अब ये जो तुलना हो रही है कि भाई योगी राज चाहिए हमको दिल्ली के अंदर, तो क्या अमित शाह जी का कानून व्यवस्था फेल हो चुका है दिल्ली में? बात नंबर एक। दूसरी बात आती है कि जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां आज की घटना है कि रामपुर के अंदर मूक बधिर बालिका, 10 साल की उम्र थी, 11 साल जी। की उसकी बेचारी, उसके साथ रेप हो जाता है। इसके बाद कासगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पदाधिकारी अपने मंगेतर के साथ, जो बेटी नजरई पुल पर बैठी हुई थी, उसके साथ रेप कर दिया जाता है। कहीं कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, ना कहीं पैरों में गोली मारी जा रही है। यही कमोबेश स्थिति वहां की है, वाराणसी की, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीत कर आते हैं। वहां 23 लोग एक महिला के साथ रेप करते हैं। मजाल क्या है कि किसी के पैर में गोली मारी गई हो, कोई बुलडोजर की कहीं एक्शन हुआ। तो ये कौन सा योगी शासन हम लोग चाहते हैं? आपने पलायन की बात की, पलायन आप देखिए, आपने गिनाया 2018 में बरेली में हुआ, 19 में मेरठ में हुआ, उसके बाद 22 में मेरठ में हुआ, फिर बरेली में हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का शासन चल रहा है क्या? योगी जी की सरकार है, और इनकी सरकार में अगर पलायन हो रहा है तो फिर ऊपर से कौन उतर के आएगा ऐसा व्यक्ति जो हिंदुओं की रक्षा करे? ये तो सरकार हिंदुओं की है, हिंदूवादी सरकार है। राम गोपाल मिश्रा जैसा युवा बहराइच के अंदर दंगों में मार दिया जाता है, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, कहीं कोई उसको राहत वो नहीं है। आप किसी को मनोयोग से भड़का सकते हैं, उसकी भावनाओं को द्वेलित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको कोई सुरक्षा भी दीजिए। कमलेश तिवारी का इतना बड़ा हत्याकांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी की सरकार में हुआ है। मेरे मित्र शिशिर भाई बैठे हुए हैं, वो तो हिंदू संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते हैं। कमलेश तिवारी जी तो हिंदुओं की बहुत बड़ी आवाज थे। तो ये हत्याएं जो हुई, उसके बाद कौन सी गोलियां लगी उन हत्यारों के पैरों में, क्या हुआ है? कौन सी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जिसका मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसके ये कहा जा रहा है जनता मांग कर रही? ठीक है, आप नैरेटिव कुछ भी सेट कर दीजिए, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और सुप्रीम कोर्ट को 2 बार टिप्पणी कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज अभी 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है जी। कि आपके यहाँ कानून का राज नहीं है। तो हम कैसे मान लेंगे योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? बिल्कुल नवीन जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिर मैं सीधे प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। क्या ये मामला प्रशासनिक विफलता है या फिर ये संकेत है कि सांप्रदायिक तनाव का ये नतीजा है? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं अपूर्वा जी, ये बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव का नतीजा है। ये नफरतें जो भी हालिया कुछ वर्षों में क्रॉप अप हुई हैं, जिस तेजी से बढ़ी हैं, भाईचारा खत्म हुआ है, और एक हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है। विषय आप देखिए ना, अभी आगरा में क्या चल रहा था 4 दिन पहले, सवर्ण बनाम दलित चल रहा था। तो इस तरीके का जो प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, कल दलित समाज की एक बारात जा रही थी, कॉलर पकड़ के कुछ लोगों ने उसको उतार दिया घोड़ी से, उस दूल्हे को। तो ये व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है? दूसरी चीज, सवर्ण को दलित से लड़ाइए, पिछड़ों से लड़ाइए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाइए, उसके बाद सबका आवाहन कीजिए कि सारे हिंदू हो। भाई कैसे हिंदू हैं? SC ST एक्ट अपूर्वा जी किसके ऊपर लगता है? सवर्णों के ऊपर लगता है। जी। कौन लगाता है? तो ये जब व्यवस्थाएं आपने इतनी खंडित तरीके की बना रखी हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाएंगे, कैसे संभव है? बांटने का काम तो सरकारें कर रही हैं, और ये कानून कर रहा है। कानून कौन बनाता है? हमारे यहाँ की विधानसभा, संसदें बनाती हैं। जो संसद से जो कानून बन रहा है उसमें खामियां थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST एक्ट को रद्द किया और ये स्वीकार किया कि इसमें 90% मामले फर्जी हैं, बावजूद इसके आप उस कानून को दोबारा ठीक लेके है आगे सर। केवल वोट की खातिर। ठीक है फिर।